अवनीशकांत गुप्ता जी हमारे इस समय चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। आप सब लोग उनसे प्रेम करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो क्या है कि जड़ी बूटी रूह खड़ी तो देन कुदरत की है, इनके तो बीच में ही बोए नहीं जाते। आए आए बढ़िया छंद है, क्या कह दिया, वाह वाह वाह। जड़ी बूटी रूह खड़ी तो देन कुदरत की है, इनके तो बीच में ही बोए नहीं जाते हैं। और प्रकृति की सुंदरता स्वयं ही झलकती है, अलग से साधन टटोए नहीं जाते। झलकती है, अलग से साधन टटोए नहीं जाते हैं। अरे चित्रकार ने चिता के भेजे, 4 चांद कहीं से पिरोए नहीं जाते हैं। और तेज तेज बाण का तो स्वयं ही झलकता है, सिंह साबुओं के मुंह धोए नहीं जाते। जिंदाबाद, जीते रहिए। तेज बाण का तो स्वयं ही झलकता है, सिंह साबुओं के मुंह धोए नहीं जाते। क्या छंद। मंच पर सारे समय कविता तिवारी जी मौजूद हैं, दिनेश बाबरा जी मौजूद हैं, अखिलेश जी मौजूद हैं, रुचि चतुर्वेदी जी और संपत सरल जी मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में इनको कविताएं लिखने की आवश्यकता क्या है और अवनीशकांत गुप्ता जी को कवि सम्मेलन कराने की आवश्यकता क्या है। मैं शुरू होना चाहता हूं कि जब तलवारें और तीर बस घुंघरू से डर जाते हैं, जब तलवारें और तीर बस घुंघरू से डर जाते हों, जब बिना वायु के गुब्बारे अंबर में धूम मचाते हों, जब जनमत के सिंहासन पर कायरता की दस्तक हो, पांचाली के चीर हरण पर मर्यादा नतमस्तक हो, जब शब्दों के सूरज पर अंधियारी रात प्रभावी हो, मासूमों के मस्तक पर केवल जिहाद प्रभावी हो, जब घनानंद के अनुयायी हिंसा का पाठ पढ़ाते हो, नित्य अहिंसा को फांसी के फंदे पर लटकाते हो, जब सिंहों की हुंकारों पर प्रश्न उछाले जाते हो, अरे सच को निष्कासित करके जब झूठ संभाले जाते हो, तब भावों की स्मृतियां बन कविता स्वयं उमड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें करनी पड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें करनी पड़ती हैं। सर, जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, गंगा मैया का निर्मल जल जब सागर से भी खारा हो, जब दया धर्म और मानवता की रोज चिताएं जलती हों और दिलों में प्रेम नहीं केवल नफरती पलती हों, जब माँ की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरते हों, कुर्सी के लालच में बेटे निज वचनों से फिरते हों, अरे जब भक्तों की देशभक्त पर धर्मों की हुंकार दिखे। पता नहीं कितने लोग समझेंगे मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं कि जब भक्तों की देशभक्त पर धर्मों की हुंकार दिखे, शांत कपोतों पर हावी जब बिस्तर की फुंकार दिखे, तब भावों की स्मृतियां बन कविता स्वयं उमड़ती हैं। संपत जी को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती। वाह 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 वाह, वही वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। कौन है सर कि घनघोर आंधियों के साए में हर पल रहने वाले हम, घनघोर आंधियों के साए में हर पल रहने वाले हम, मौसम के विपरीत थपेड़े हर पल सहने वाले हम, अरे जन जन के अंतर्भावों को करते हम ही उजागर हैं, क्योंकि समय की दबी हुई चीखों को कहने वाले हम। क्योंकि समय की दबी हुई चीखों को कहने वाले हम, क्योंकि समय की दबी हुई चीखों को कहने वाले हम। अरे जन्म जिस देश में सदैव देवों ने लिया वो दिव्य देश भारत महान यश बारो है। कहां रहते हैं हम कि जन्म जिस देश में सदैव देवों ने लिया वो दिव्य देश भारत महान यश बारो है। और केशव रविंद्र सूर तुलसी से वाणी पुत्र गौरवी ये गरिमा में दुनिया से न्यारो है। अरे नेताजी सुभाष चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे देश प्रेमियों का दीप उजियारो है। वो ऊंचो है ललाट विश्व में तो एक आर्यजात गौरव निधान देश भारत हमारा। वाह वाह वाह, देश भारत हमारा। अरे कोकिला न कूके काहू देश में सरोजनी से काहू देश गांव में अजीत न अखाड़ो। इस छंद की 1-2 पंक्तियों से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। बड़ी बड़ी कि कोकिला न कूके काहू देश में सरोजनी से काहू देश गांव में अजीत न अखाड़ो है। और दूर दूर देश में न पावे जगदीश बोस विश्व के कवि में टैगोर ही सितारो। क्या बात है। अरे लाल मोती लाल को तो जायो नहीं काहू देश,
साधु ना मिलेगो जैसो जेल लंगोटी वारो है। महात्मा गांधी की साधु ना मिलेगो जैसो जेल लंगोटी वारो है। और ऊंचो है ललाट विश्व में तो एक आर्य जात गौरव निधान देश भारत है। वाह वाह भाई क्या कहने, वाह। गौरव निधान देश भारत हमारा है। लेकिन उस देश में सर वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, पंक्तियां सुने कि वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, सच्चाई गम सदा सहमी डरी लाचार होती है। और शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके, कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है। कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है। आदरणीय पवन जैन साहब बैठे हुए हैं। क्या है सर मेरे देश का सैनिक कि वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है। क्या बात है? वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है। वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है। और सियासत को नहीं मालूम लेकिन जानते हैं हम, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत। क्या बात है? वाह वाह वाह। इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत है। अरे आन बान शान देश की ये वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। और क्या है कि आन बान शान देश की ये वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। मान या प्रतिष्ठा निष्ठा और कर्म योग मित्र ध्यान से सुनो, ये सैनिकों का बलिदान है। अरे भारती की आरती के थाल को सजाए पुष्प, प्राण तेल दीपक लो बाती के समान है। और देश नीति क्या है? उन वीर बलिदानियों की सेवा व्रत रूप है शहादत का गान। सेवा व्रत रूप है शहादत का गान है। मैंने एक दिन फोन किया आदरणीय दद्दू संपत सरल जी को। मैंने कहा दादा, अब चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। अगर हमारा देश गुलाम हुआ तो बचाने कौन आएगा? इन्होंने कहा कि दीपक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के पास वो सेना है जो बिना पानी के लड़ सकती है, जो बिना रोटी के लड़ सकती है। मैं दादा के जवाब पर एक सवाल उठाता हूं कि जब हिंदुस्तान के पास ऐसी सेना है तो मेरे देश की सेना को तिरंगे का कफन क्यों ओढ़ना पड़ता है? क्या बात। बजानी है तो एक बार तरीके से बजाओ, वरना इन्होंने हमें यह भी सिखाया कि दीपक आप किसी भी मंच पर हो, गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके कविता कभी मत पढ़ना। राजपाट भोगने का मन में विचार नहीं, घर से गया था परिवार ने छोड़ के। जब एक सैनिक घर से निकलता है सर कि राजपाट भोगने का मन में विचार नहीं, घर से गया था परिवार ने छोड़ के। और बेहिसाब हौसला था, युद्ध बीच कौशल का, जीतने गया था जंग बंधनों को तोड़ के। अरे परम धर्म रणनीति को निभाता रहा, रिपु की सेना को रख दिया झकझोर के। और हार नहीं मानी, बाजी प्राण की लगा के गया, रणवीर सो गया तिरंगा तन। रणवीर सो गया तिरंगा तन। मैंने इस पर रिसर्च किया कि मेरे देश के सैनिकों को तिरंगे का कफन क्यों ओढ़ना पड़ता है। जवाब देता हूं कि जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। अरे देशभक्त सीने में जो उठता है ज्वार तब प्रण ठान लेते किंतु प्रण नहीं तोड़ते। 1972 के युद्ध में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को हमने बंदी बनाया था। 71 के हमने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जब जब मांगती है रक्त सुनो। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं, मुंबई में जो ताज होटल में हमला हुआ था उनमें 7 आतंकवादी वही थे जो 1 लाख में छोड़े गए थे। कि जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। देशभक्त सीने में जो उठता है ज्वार तब प्रण ठान लेते किंतु प्रण नहीं तोड़ते। तो 1 लाख सैनिकों को जान का दिया था दान। उन सैनिकों को यदि जिंदा नहीं छोड़ते तो सुन ले सियासत ये खोल खोल कान, फिर भारतीय के लालियों तिरंगा नहीं उड़ते। भारतीय के लाली तिरंगा नहीं उड़ते। लेकिन कौन से भारतीय के लाल सर? जिस देश में एक 22 साल का लड़का, दादा, जिस देश में एक 22 साल का लड़का
120 या 130 रुपए की बियर पीने के बाद सिगरेट मुंह में लगा करके बोलता है कि हमारे देश के नेता चोर है, हमारे देश की पुलिस भ्रष्ट है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ भैया, आपने चर्चा सुनी होगी बहुत चौपाल पर, आपने चर्चा सुनी होगी बहुत चौपाल पर, दोस्त का टीका लगाती भारती के भाल पर, अरे खींचकर सिगरेट का कष्ट ठोक खैनी बोलते, चूर होकर के नशे में ज्ञान के पट खोलते कि आजकल नेता हमारे हो गए पथभ्रष्ट हैं, आजकल नेता हमारे हो गए पथभ्रष्ट हैं, किंतु अपने आप को कहते बड़ा उत्कृष्ट हैं। अरे माल खाकर के गरीबों का मलिंगा हो रहे, आचरण से हीन है, अस्तित्व अपना खो रहे, भय दिखाकर आदमी के छीनते अधिकार को, तोड़ देते खींचकर इंसानियत के तार को, लूट कर जनता के धन को जेब अपनी भर रहे, अफसरों को देखिए हर पल दलाली कर रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भैया, अफसरों को देखिए हर पल दलाली कर रहे। कौन से देश में सर? मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। इस धरती मां की रक्षा के लिए मेरी माएं बैठी हैं, इन्होंने अपने वंश के अंश को कुर्बान कर दिया। उस देश में कि मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली, आंच नहीं आने दी, वीरों ने कुर्बानी दे डाली, जिसको सुनकर मां ने ली थी इंकलाब की अंगड़ाई, जिसको सुनकर भारत मां की चूनर धानी हर्षाई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निक्षौणिक बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर। अगली पंक्ति अगर समझ जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि हम समझ गए कि वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर, और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। आजाद से भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? आजाद से भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? अरे छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख हो सकते हैं? वो और समय था जब भारत पर तंत्र दिखाई देता था, वो और समय था जब अंग्रेजी मंत्र सुनाई देता था, वो और समय था जब अपने ही घर में बंदी रहते थे, वो और समय था जब नारों के बदले कोड़े सहते थे, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था। मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था सर पृथ्वीराज चौहान ने। वो और समय था जब अपने ही घर में बंदी रहते थे, वो और समय था जब नारों के बदले कोड़े सहते थे, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था, वो और समय था जब हमने मृत्यु का कर चुकाया था। बजरंग बली भूले न सत्यवन जाम बंद समझाता हूं, मैं भी हूं पुजारी गांधी का और गीत अमन के गाता हूं, लेकिन जब अंतस के छालों का दर्द भयानक होता है तो लिखने को शांत नहीं बस युद्ध कथानक होता है। अरे राष्ट्र सुरक्षित कभी न होते बातचीत के न्योतों से, नहीं सुलझते हैं समुद्र शांत और समझौतों से, रक्त के बदले रक्त शत्रु का हमें बहाना ही होगा, आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही होगा। आतंक मचाना ही होगा। समझाता हूं दिल्ली वालों, अब तो खुलकर ये समझाता हूं दिल्ली वालों, अब तो खुद को क्रुद्ध करो और शांत रखकर छोड़ के गाय शस्त्र उठाकर युद्ध करो। क्या बात। अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच। अखिलेश द्विवेदी जी कहते हैं कि हास्य के कवि वीर रस के कवि आते हैं और युद्ध की भाषा बोलते हैं। आवश्यकता क्या है युद्ध की भाषा की दादा? कि जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से। दीदी सुनिए कि जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से, कौन जीता है जहां में जंग बोलो वक्त से, जब दाग दामन में लगे हो दामिनी के सैकड़ों और चांद ही दुश्मन बने हो चांदनी के सैकड़ों, जब तिरंगा बन कफने सोचता हो क्या हुआ, शौर्य फिर से हार बैठा जिंदगी का ये जुआ, जब दुध मोहे बच्चों की लोरी सो गई हो चैन से और सूरज डर गया हो कातरानी रैन से, जब भारत की राह में ही धर्म की दीवार हो, रक्त की बहती नदी और खौफ में अखबार हो, तो क्यों न लिखूं गीत बोलो हिंद की हुंकार के। क्यों न लिखो गीत बोलो हिंद की हुंकार के। अरे क्यों न लिखो गीत बोलो तीर के तलवार के, क्यों न लिखो गीत बोलो जागर प्रतिकार के, और क्यों न लिखो गीत बोलो युद्ध की ललकार के। बहुत बहुत धन्यवाद।